अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग है मंगल बाज़ार। मंगल बाज़ार गई थी, अम्मी की यहाँ आई हुई थी कराची। सोचा चलो मंगल बाज़ार चक्कर लगा लेते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मंगल बाज़ार लगता है ना अम्मी के यहाँ पर। तो सोचा चलो वहाँ जाते हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी कि चादर वगैरह थी। ये मैंने रेट वगैरह इसके पूछे तो जो अच्छी चादरें थी वो 800 तक की थी, और जो नॉर्मल थी वो 300 में दे रहे थे अच्छी सी चादरें ना। तो मैं वो चादर देख रही थी, जो मुझे पसंद आई वो मैंने ली चादर। फिर आगे जाना था तो ये वाली जो चादर है रेड वाली, ये 800 रुपये की दे रहे थे। वो हमने 800 की चादर देखी तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई ना ये। मैंने कहा चलो आगे जाके चेक करती हूँ आगे कितने तक की मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे देखा बर्तन थे, और मगर इतना रश नहीं था। ईद के बाद फ़ौरन लगा था ना बाज़ार, तो इतना रश नहीं था बाज़ार में। यहाँ पर आए तो ये सूट मिल रहे थे, 1 पीस थे ये ना, 1000 रुपये के दे रहे थे 1 पीस। बहुत अच्छी लोन थी इसकी, गुल अहमद की इसकी लोन थी, अलकरम की, बहुत अच्छी लोन थी। इनकी लोनें अच्छी थी तो हमने फिर यहाँ से देख के मैंने कहा चले अपन आगे चलते हैं, आगे भी देख कर आते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जब आगे गए तो यहाँ पर भी 2 पीस दे रहे थे ना। तो ये है कि थोड़ा सस्ता मिल जाता है यहाँ पे, मगर क्या अच्छी चीज़ मिल जाती है। मगर यहाँ पे इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था कि जो है ना बाज़ार इतना लगा नहीं था। नहीं तो इसी बाज़ार में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि जगह नहीं होती है चलने की ना, बहुत आवाम होती है। और आपको पता है ईद के बाद लगा था तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट बाज़ार था मंगल बाज़ार, तो इसलिए बहुत कम लगा था। और जब हम इस स्टॉल पर आए तो यहाँ पर जो है ना ये लॉन भी अच्छी थी, और ये ना दुपट्टे थे, 2 दुपट्टे दे रहे थे। ये अच्छी लॉन थी इसकी ना, 2 दुपट्टे 700 रुपये के दे रहे थे। मगर क्या लॉन अच्छी थी, अलकरम की थी, इनकी थी, मगर दुपट्टों तो थोड़े से पतले होते हैं तो इसलिए मैंने दुपट्टे लिए नहीं। बस मैं देख रही थी जो कौन कौन से प्रिंट वगैरह बहुत अच्छे थे इसके, बहुत अच्छे लग रहे थे इसके प्रिंट सारे ना। और ये पीच वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, जब अम्मी को भी पसंद आ रहा था। अम्मी कह नहीं देख लो रहा, मैंने कहा नहीं अम्मी मैं नहीं ले रही। मगर जो है ना ये सारे अच्छे थे वैसे ना। आप लोग आएँ तो लगाइएगा चक्कर, यहाँ लगता है लांडी में मंगल बाज़ार ना। तो हमने सारे कपड़े वगैरह देखे यहाँ से। फिर जब इस स्टॉल पे आया तो यहाँ पे ज्वेलरी एक से एक बढ़कर ज्वेलरी थी यार, कसम से। हमारे हैदराबाद में 8 नंबर के मार्केट में जो ज्वेलरी मिल रही है ना, वैसे ही यहाँ पे ज्वेलरी थी। मैं आपको ये बैंगल्स दिखा रही थी, सेट दिखा रही थी, ब्राइडल सेट, इतने खूबसूरत खूबसूरत थे और इतने रिजनेबल प्राइस में थे। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ये सेट इतने ही महंगे महंगे 3-3 4-4 हज़ार के ऐसे सेट मिलते हैं, यहाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्राइस के थे सेट थे ये। हर हर वैरायटियाँ थी यहाँ पे, सनफ्लावर वाले भी थे और ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा अम्मी यार काश किसी की शादी होती तो यहाँ से ज्वेलरी लेती। मगर क्या अभी तो शादी वगैरह नहीं थी, तो मैं ऐसे ही ना सेट चेक करी थी। ये वाला तो जो है ना नेट वाला, ये था जरकून का, बारीक जरकून का काम होया हुआ था इसमें, और इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। अम्मी को भी ये बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। और इसका जो नेकलेस है ना, देखिए पूरा नेट पे था। ये पूरा इसका जो है ना नेक, पूरा नेट पे नेक बनी हुई थी पूरी, और इस पे जो ये लगा हुआ था ये पूरा कुंदन का, और ना बहुत नफासा सा बारीक काम था। और ये वाले सेट वगैरह सारे अच्छे थे। तो वो अंकल भी मुझे कह रहे थे, कह रहे हैं मैं यहाँ लगाता हूँ स्टॉल, बहुत अच्छे प्राइस में देता हूँ ना, सब यहाँ से लेके जाते हैं। मैं कहा नहीं अंकल, वाकई वैरायटी तो दिख रही है आपकी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है यहाँ पर हर चीज़, सेट वगैरह सारे अच्छे थे। और मैं आगे आपको इन सब सेट की प्राइस बताऊंगी। ये अंकल कितने कितने के सेट दे रहे थे ना, एक ही रेट रखा हुआ था उन्होंने सारे सेटों का। कहते बस एक ही प्राइस में मैं सब यही वाले सेट दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई किसी सेट के ज़्यादा पैसे किसी सेट के कम पैसे, ऐसे नहीं था। एक ही रेट, एक ही था जो सारे दे रहे थे ना। फिर ये चैन देखी, ये चैनें भी बहुत अच्छी लगी, और ये चैनें भी सनफ्लावर की थी। मुझे बैंगल्स पसंद आए थे, मैंने बैंगल्स ले थे यहाँ से, ब्रेसलेट वगैरह भी थे। जो ये सेट दे रहे थे ना, वैसे तो क्या कह रहे थे ये 4000 के। मैं कहा वाकई अंकल 4000 के होंगे, मगर उन्होंने हज़ार हज़ार के लगाए हुए थे सेट। कहते मैं 1000 के दूंगा। और ये सारे सनफ्लावर के थे, ये इतने अच्छे अच्छे थे सारे सनफ्लावर के। कोई 300 रुपये में दे रहे थे, कोई 450 में दे रहे थे। बहुत अच्छा था यहाँ ना। फिर मैं यहाँ पे मेकअप था, मेकअप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, हर चीज़ मिल रही थी। मेकअप में भी बहुत प्यारा था सारा सामान। मैंने कहा अम्मी चलें अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी मिलती हैं। तो अम्मी ने कहा रिदा आओ अपन सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है।
सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है, तो मैंने कहा चलें। जब गर्मी भी थी यार, एक तो गर्मी भी बहुत लग जाती है। हालांकि हम ठंडे टाइम गए थे, फिर भी आपको दिखा होगा कितना सन्नाटा लगा हुआ है बाज़ार में, वरना ये चलने की जगह है ना, यहाँ पे सारे स्टॉल्स होते हैं। ये सब्ज़ी के वाले एरिया में आए तो मैंने कहा चलो इधर सब्ज़ी लेते हैं। मैं सब्ज़ी ही ले रही थी ना, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी शूट कर लूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। सब्ज़ी के स्टॉल लगे हुए थे सारे। अम्मी ने यहाँ से प्याज वगैरह ली, और ये सब्ज़ी वाला जो लड़का है ना, मुझे कह रहा है आप वीडियो बना रही हो ना। मैंने कहा हाँ, आप आपको ले लेती हूँ, मैं वायरल हो जाऊँगी। मुझे कह रहा हाँ तुम मुझे ले लो, मैं वायरल कर दूँगा तुम्हें। और देखो कितनी ना रौनक नहीं है बाज़ार में, सन्नाटा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट मंगल को जाऊँगी ना इंशाल्लाह, जब मैं आपको प्रॉपर बाज़ार दिखाऊंगी पूरा कि कितना रश है कितना नहीं है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।